दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सारी फैमिली के बारे में तो सुना ही होगा जो एक समय पर पूरी दुनिया पर राज किया करती थी। आज भी हम बात करेंगे एक ऐसी फैमिली के बारे में जिसने 150 साल से भी ज्यादा इस दुनिया पर राज किया है। ये फैमिली इतनी ज्यादा अमीर और पावरफुल थी कि अपने टाइम पर इस फैमिली ने कई देशों को लोन देकर बर्बाद होने से बचाया। यहाँ तक कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे बड़े बैंक को भी एक टाइम पर लोन देकर डूबने से बचाने वाली यही फैमिली थी। इसी फैमिली ने ब्रिटिश टाइम पर इंडियन रेलवे को फाइनेंस किया था। हम बात कर रहे हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली की। तो चलिए जानते हैं कि ये फैमिली इतनी पावरफुल कैसे बनी और ये फैमिली करती क्या थी, और साथ ही हम जानेंगे कि अब ये फैमिली करती क्या है। क्या ये फैमिली अब भी इतनी पावरफुल है? तो आपको बता दूं, रोथस्चाइल्ड फैमिली एक जर्मन यहूदी फैमिली है जो 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप की सबसे शक्तिशाली फैमिली बन गई थी। इस फैमिली की शुरुआत 1800 के मध्य में मेयर आमशेल रोथस्चाइल्ड से होती है। इनके 5 बच्चे हुए जो थे आमशेल जेम्स, सोलोमन मेयर, नाथन मेयर, कैलेमन सोलोमन और जैकब। शुरुआत में मेयर आमशेल ने सोने का कारोबार किया जिससे उन्होंने बहुत नाम और शोहरत कमाई। ये इतने फेमस हो गए थे कि कुछ टाइम बाद रॉयल फैमिली से इनके संबंध बहुत अच्छे बन गए और ये रॉयल फैमिली के गोल्ड को मैनेज करने लगे। इस काम से मेयर आमशेल को एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब भी रॉयल फैमिली मार्केट से सोना खरीदने का सोचती तो ये बात मार्केट में आने से पहले रोथस्चाइल्ड को पता चल जाती थी और वो मार्केट से बहुत सारा सोना उधार उठा लेते थे। और जब प्रिंस मार्केट से सोना खरीदते थे उस टाइम पर सोने की कीमतों में बहुत उछाल आ जाता था। जब सोने की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, रोथस्चाइल्ड अपना उधार लिया हुआ सोने को मार्केट में बेच देते थे और उससे काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते थे। ऐसे करके उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया, बहुत दौलत इकट्ठी की। पर रोथस्चाइल्ड को इससे भी बहुत ज्यादा चाहिए था, तो उन्होंने अपने 5 लड़कों को यूरोप के 5 अलग सबसे बड़े शहरों में भेज दिया और उनकी ये चाल उनके बहुत काम आई। पांचों भाइयों ने यूरोप के अलग अलग शहर में अपने बैंक खोले और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इनके बैंकों की सबसे बड़ी बात थी कि इनके बैंक पूरे यूरोप में अलग अलग शहर में एक दूसरे से इतनी दूर होने के बाद भी एक साथ काम किया करते थे। इन पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा और जल्दी दौलत कमाई नाथन मेयर ने, जो कि लंदन में थे। उन्होंने 1811 में ही लंदन में एन.एम. रोथस्चाइल्ड एंड सन्स नाम से बैंक खोला। इस फैमिली के बारे में बोला जाता है कि युद्ध से भी इस फैमिली ने बहुत कमाई की। ये लड़ाई करने के लिए दूसरे देशों को लोन दिया करते थे। आपको बता दूं, उस टाइम पर इस फैमिली के पास दुनिया का सबसे तेज और सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क था। उस टाइम पर फोन या टेलीग्राम जैसी फैसिलिटी थी नहीं, तो इन्फॉर्मेशन भेजने या पाने के लिए कबूतर और घुड़सवारों को यूज किया जाता था। इस फैमिली का न्यूज नेटवर्क इतना फास्ट और इतना बड़ा था कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू को इंग्लैंड नेपोलियन से जीत जाता है और इस जीत की खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले रोथस्चाइल्ड को मिल जाती है और रोथस्चाइल्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं और अपने स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं। जब ये बात बाकी के इन्वेस्टर को पता चलती है तो वो भी अपना स्टॉक्स बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद इंग्लैंड नेपोलियन से हार गया है। बाद में रोथस्चाइल्ड बहुत सस्ते रेट पर स्टॉक्स को वापस खरीद लेते हैं और कुछ टाइम बाद जब मार्केट में पता चलता है कि इंग्लैंड तो असल में बैटल ऑफ वाटरलू को जीत गई है, तो इन्वेस्टर वापस से स्टॉक्स खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे स्टॉक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस पूरे सिनेरियो में इन्वेस्टर ने बहुत पैसे डुबाए और वो पैसे डायरेक्ट कमाए रोथस्चाइल्ड फैमिली ने। इस फैमिली की ताकत के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि 1895 से लेकर 1907 के बीच में इस फैमिली ने यूरोप के कई देशों को 450 मिलियन डॉलर के करीब कर्जा दिया था। आज के टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इतनी होती है कि इतने पैसे से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक जैसे दो बड़े बैंकों को खरीद सकते हैं। 1825 में इसी फैमिली ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को लोन देकर उसको डूबने से बचाया था। 1818 में इसी फैमिली ने जर्मनी को 360 मिलियन डॉलर का लोन दिया था। अब आप सोच रहे हो कि जब ये फैमिली इतनी पावरफुल थी तो अब ये फैमिली कहाँ है और अब ये फैमिली करती क्या है? क्या ये फैमिली अभी भी इतनी ही ज्यादा पावरफुल है? तो आपको बता दूं कि ये फैमिली अभी भी बहुत अमीर फैमिली में आती है, पर अब इस फैमिली के पास वो पावर नहीं रही। हालांकि इस फैमिली के पास 100 बिलियन की इक्विटी है। इस फैमिली के पास 1800 महल है जिनकी कीमत 36 बिलियन डॉलर है। इनके पास 35 यॉट और 100 के करीब प्राइवेट जेट है। आज के दौर की बात करें तो ये फैमिली क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करती है और साथ ही ये फैमिली कई बड़ी कंपनियों में मेजर शेयर होल्डर है, जैसे कि एप्पल, अमेजोन, मेटा। ये फैमिली वाइन में भी इन्वेस्ट करती है। आपको बता दूं 2023 में इस फैमिली ने सिर्फ वाइन से ही 16 बिलियन डॉलर कमाए थे। इस फैमिली की रॉकफेलर ग्रुप में भी 38% की हिस्सेदारी है। इस फैमिली पर कई देशों के इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के भी आरोप लगते आए हैं। यहाँ तक कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो भी इनकी कंपनी में एक एम्प्लॉय हुआ करते थे, तो उन पर यह भी एलिगेशन लगती है कि इसी फैमिली की सपोर्ट से वो फ्रांस के प्रेसिडेंट बने हैं। आप इस फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।